सानिया मकबूजा कश्मीर के पूरे 26 दिन के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फाइनली कल कौम से खिताब किया। बहुत एंटिसिपेशन थी। एक तो ये कि खिताब को करने में इतनी देर क्यों हुई, आप को तो जल्द खिताब करना था कौम के साथ, कौम को जल्दी एतमाद के अंदर लेना था। बहुत सारे पॉलिसी मैयर्स जिसके अंदर कौम को तसल्ली की ज़रूरत है, उसके ऊपर कौम से बात करनी थी और हर किस्म के मौजू के ऊपर खिताब फरमाया जाता है। तो ये खिताब कश्मीर के मौजू के ऊपर तकरीबन 26 दिन लेट क्यों किया गया। बहरहाल ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। और जिस दौरान आप खिताब की तैयारी कर रहे थे, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उससे तकरीबन 1.5 दर्जन दुनिया के जो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पावरफुल कंट्रीज़ के सरबराहान हैं, उनसे उसने इकट्ठे या बराह रास्त बिलमुशाफा मुलाकातें की और उन तक हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र, जो भी उनका नुक्ता नज़र है, वो पहुँचाया। वो तमाम वक्त जब हम यहाँ पर खिताब की तैयारी कर रहे थे या 8-10 ट्वीट्स करके खुश हो रहे थे, हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जिससे हमारा मुकाबला है वो दुनिया भर के अंदर घूम रहा है, घूम रहा था और मज़ीद घूमेगा, ये बताते हुए कि कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी वारदात करने के बावजूद मैं मोतबर क्यों हूँ। बहरहाल हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अपने काम पे डटा हुआ है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया। खिताब के अंदर क्या बातें हुई, हैरान कुन है। जब आप सफारती तौर पर मुकम्मल नाकामी का शिकार हों, जब आप हिंदुस्तान की घिनौने अज़ाइम को जांचने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएं, जब आप ये ना जान पाएँ कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर प्लानिंग क्या कर रहा है, जब हिंदुस्तान के 5 अगस्त की वारदात से 2 हफ्ते पहले तक आप हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को अपना पीस पार्टनर गर्दाने, तो इसी किस्म की तकरीर होती है जिस किस्म की तकरीर सामने आई। बहुत कुछ बोले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इसके अंदर उन्होंने हमें पुराना लेक्चर दोबारा से सुनवा दिया जिसके अंदर वो नरेंद्र मोदी के फैशिज्म की बात करते हैं। और फिर ये सवाल दोबारा से उठा कि क्या आपने बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा था, क्या आपने बीजेपी की सियासी तकारीर नहीं सुनी थी, क्या आपको नरेंद्र मोदी के मूड का अंदाज़ा नहीं था। ये सब कुछ उस वक्त क्यों नहीं किया, ये सब बातें उस वक्त क्यों नहीं की जब हम सब आपको बता रहे थे, या हम में से चंद लोग आपको वाज़ेह अंदाज से बता रहे थे कि मोदी के साथ कुर्बत जो है वो पाकिस्तान के लिए लीथल है, अनसस्टेनेबल है, जिन टर्म्स के ऊपर आप उनसे बात कर रहे हैं। बहरहाल कुछ वक्त हिंदुस्तान के अंदर फैशिज्म के ऊपर गुजार दिया। उसके बाद जो तजावीज़ सामने आई हैं वो हैरान कुन है। एक तो बड़ी आसानी से जुमला अदा कर दिया गया कि अगर दुनिया ने साथ नहीं भी दिया तो फिर भी हम कश्मीर का साथ जारी रखेंगे। कश्मीर का साथ जारी रखना जो है वो कौम का इरादा और अज़म का इरादा वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से किया गया है, लेकिन ये पुराना इरादा है। बुनियादी सवाल ये है कि दुनिया हमारा साथ क्यों नहीं दे रही। हमें 2 सवालों के जवाब दरकार होंगे। एक तो ये कि जब ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी तो उसके बाद ये इमेज क्यों क्रिएट किया गया था, डिलिबरेटली क्रिएट किया गया था कि बहुत बड़ा मार्का मारा गया है। और ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद तो ऐसा लगा कि जैसे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब वही ट्रंप कल आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ कुछ गप्पियों के अंदर मसरूफ है, हाथ पर हाथ मार रहा है और बराबर में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी अंग्रेजी में नहीं, उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर जिसको वो कहते हैं, बात करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तमाम मामला जो हैं वो बायलैटरल हैं। और वाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट जारी, जो ट्वीट जारी हुआ है उसके अंदर एग्जैक्टली वही अल्फाज रिपीट किए गए हैं। तो अमेरिका का मूड पढ़ने में इतनी ज़्यादा गलती क्यों हुई। चले अमेरिका का मूड तो वो तो हमेशा हम कहते हैं हमें दगा देता है। जो अपने अरब दोस्त ममालिक हैं उनका मूड जांचने में हमें इतनी गलती क्यों हुई। हमारे सफारत खाने क्या कर रहे थे, हमारे वो अजीम दिफाई ताल्लुकात हैं वो क्या कर रहे थे। हमारी तरफ से तो जनरल राहील शरीफ वहाँ पर गए हुए हैं जो पाकिस्तान के आइज़ ऑन ईयर्स भी हो सकते हैं। वो तमाम मुसलमान ममालिक की फ़ौज के सरबराह हैं और जब वो उनकी तैनाती हुई थी तो बताया गया था कि जनरल राहील शरीफ दरअसल मुस्लिम उम्मा के मसाइल को हल करने में मददगार रोल अदा करेंगे। और इमरान खान के अपने बयान के मुताबिक जनरल राहील शरीफ जब वो ताकत के अंदर थे तो उनसे भी ज़्यादा मकबूल थे। उन्होंने भी सिचुएशन को रीड नहीं किया। ना अरब ममालिक अपने दोस्तों की सिचुएशन रीड हुई, ना अमेरिका जैसे ममालिक की का माइंडसेट रीड हुआ और हिंदुस्तान के मूव्स तो रीड हुए ही नहीं। और फिर आखिर में आके हमने तजवीज़ क्या किया, तजवीज़ हमने ये किया कि जुमे को हम आधा घंटा बाहर निकलेंगे। आधा घंटा बाहर निकल के हम क्या करेंगे। अगर आधा घंटा बाहर निकलना तो घंटा क्यों नहीं, अगर घंटा निकलना तो फिर 2 घंटे क्यों नहीं, 2 घंटे निकलना तो 4 घंटे क्यों नहीं। और सारी कौम जुमे के बाद कैसे बाहर निकलेगी, कौन ये डिटर्मिन करेगा। और क्या 14 अगस्त को अंदाज़ा नहीं हुआ कि जब आप कॉल देते हैं कि उसका रिस्पांस किस किस्म का आता है।
आपने जो डैम का फंड बनाया उसके ऊपर कौम के रिस्पांस को आपका अंदाज़ा नहीं हुआ। आपने जो पाकिस्तान बॉन्ड जारी किया उसके ऊपर रिस्पांस का अंदाज़ा नहीं हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से जो अरबों डॉलर आने थे उसके ऊपर रिस्पांस से आपको अंदाज़ा नहीं हुआ। ये क्यों अपने आप को ऐसी चीज़ों के साथ कमिट कर रहे हैं जिसको अब दुनिया भी देख रही होगी, कश्मीरी भी देख रहे होंगे और जिसको आप सस्टेन नहीं कर सकते? जब कौम बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी तो उसके पिक्चर्स बनेंगे, दुनिया भर के अंदर पिक्चर्स फैलेंगे और फिर पता चल जाएगा कि कितनी कौम बाहर निकलती है, कितनी नहीं निकलती। काबीना के मेंबरान तक तो शायद बाहर ना निकलें, गवर्नर साहिबान बाहर ना निकलें, पार्टी के अपने अरकान बाहर ना निकलें, जो कि 10-5% निकल आएँ। अगर सारे निकल भी आते हैं तो इससे कश्मीरियों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ये इस किस्म की कमिटमेंट्स उस वक्त दी जाती हैं जब कोई लाएअमल नज़र नहीं आता, जब आपको हर सफारती मोड़ के ऊपर डंग टपाव वाली पॉलिसी का ख्याल आता है और किसी किस्म की कोई डिस्कोर्स या डिस्कशन नहीं होती। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि चले ये तो आप रोज़ाना बिपता कहानी बताते हैं क्योंकि हमाकतों का सिलसिला रोज़ाना जारी है, हमें रोज़ाना कमेंट करना पड़ता है, वे आउट क्या है? मैं उन व्यूअर से दोबारा दरख्वास्त करूंगा, वे आउट हम 20 मरतबा आपको बता चुके हैं, दोबारा दोहरा देते हैं। वे आउट सिर्फ एक है, जब तक आपने पाकिस्तान के अंदर लड़ाई झगड़ा और आपस की मार कुटाई बंद नहीं की, जब तक आपने पाकिस्तान के सियासतदानों को तुन के रखने की पॉलिसी को ख़त्म नहीं किया, जब तक आपने पार्लियामान को फाल नहीं किया, जब तक आपने तमाम हल्का फ़िक्र को इकट्ठा करके कौमी विजन के ऊपर साइन नहीं किया और उसको फिर अगले 20 साल नहीं चलाया, हिंदुस्तान के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि हमें पता नहीं चला हिंदुस्तान ने क्या किया, पता कैसे चलेगा? हमारी तमाम तर तवज्जो तो इस बात पर खुशी मनाने में थी कि हमने फ़लाँ अपोजिशन के बंदे का एसी खींच लिया है, फ़लाँ बंदे को हमने जेल के अंदर डाल दिया है, उसकी बेटी को मुकदमात में मुलव्वस कर दिया है, उसकी बीवी को घसीट को हमने नज़रबंद कर दिया। हम तो इसके ऊपर हमारी तवज्जो मबजूल थी और आज भी तवज्जो इसी पर है। कल वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब के साथ एक और ख़िताब भी मशहूर हुए, ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट में जाकर उन्होंने ख़िताब किया और वहाँ पर इतने बड़े ऑडियंस के सामने बहुत सारी कौमी रिकन्सिलिएशन की बातें कर सकते थे, लेकिन आपने बात क्या की है? अपने वज़ीर-ए-आज़म बनाने की खुशी और अपोजिशन की जेल जाने की खुशी। मुझे लोग कहते जी इमरान खान आपने बड़े यू टर्न किए हैं। मैंने कहा कमाल यू टर्न है, प्राइम मिनिस्टर बन गया यू टर्न करते करते, और मेरे मुखालिफ हैं जो जेलों में हैं। शोर मचाया हुआ है जब से मैं पावर में आया हूं, सिर्फ वो एक चीज चाहते हैं, NRO। लेकिन जिस दिन मैंने उनको NRO दिया, मैं अपनी विजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा। सो अपनी विजन के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी विजन के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जब तक ये एटीट्यूड बाकी रहेगा, नेशनल डिस्कोर्स कश्मीर जैसे मामले के ऊपर हो नहीं सकती। ऐसी ही अनछट बातें होती रहेंगी, ऐसी ही अनछट सफारतकारी होती रहेगी और इसी तरीके से अजीब व गरीब इकदाम कर हम कौम को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कि हमने बड़ा मार का मारा। अब देखते हैं कि जुमे को आधा घंटा कौम, कितनी कौम बाहर निकलती है और क्या अगले हफ्ते भी आपका कोई प्लान है या नहीं। और प्लान के बारे में भी आपने बताया कि मैं आपको बताऊंगा आपका प्लान क्या है, यानी वो प्लान भी तैयार नहीं किया लेकिन आपने कमिटमेंट दे दी। और अगर नहीं निकलती तो कश्मीरियों को क्या मैसेज आएगा? तो अगर निकल आएगी तो फिर कश्मीरियों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा?